Yes, guys. So, good evening, all of you, and let me start my video. थोड़ा सा लाइट्स का इशू है, किस So, guys, in case of equilibrium, we will continue with Lee-Chatelier principle. Okay, हेडिंग डाल देते हैं Lee-Chatelier principle. Now, guys, in case of Lee-Chatelier principle, अभी तक हम लोगों ने चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन देख लिया था. ठीक है, तो टुडे विल स्टार्ट विथ चेंज इन प्रेशर. तो हेडिंग डाल देते हैं. सेकंड हेडिंग, चेंज इन प्रेशर. ओके, तो गाइस यहाँ पे हम लोग अगेन एज यूजुअल अलग अलग कैटेगरीज चेक करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले कैटेगरी जो आने वाली है वो कौन सी रहने वाली है? फर्स्ट इज डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो एंड इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, तो गाइस मुझे बताओ प्रेशर, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम? कैन यू टेल मी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम? Yes, guys. What is the relationship between pressure and values? Inverse relation is there. Very nice. So, guys, we can say that pressure is inversely proportional to volume, right? So, pressure P is inversely proportional to volume. And what is the relationship between volume and number of moles? Relationship between volume and number of moles? Yes, they are directly proportional. Very nice, guys. Guys, correct बोल रहे हो. Just a minute, यहाँ पे brightness बहुत ज़्यादा लग रही है वीडियो की. Nothing is happening. ठीक है. Okay, so pressure is inversely proportional to volume and volume is direct proportional to number of moles, right? Fine. So now tell me what is the relationship between pressure and number of moles? तो pressure and number of moles में क्या relation आ जाएगा? What is the relationship between pressure and number of moles? Very nice, inverse relation आ जाएगा. So guys, as pressure increases, we can say as pressure increases, number of moles should decrease. Correct? As pressure increases, number of moles should decrease. So from this we can say that as pressure increases, reaction moves in direction where less number of moles are present. Correct? Why? Because देखो होगा क्या. ठीक है, जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाते जाऊंगा तो कंटेनर का वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम विल डिक्रीज. एंड गाइस अगर वॉल्यूम कम होने वाला है तो कम वॉल्यूम में, ठीक है, कम वॉल्यूम में कम मोल्स रहेंगे ना, तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल्स आर लेस. ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल से देखेंगे. हाँ, एंड बाय द वे, इफ आई एम डिक्रीजिंग द प्रेशर, इफ प्रेशर डिक्रीजेस, reaction pressure and number of moles are inversely proportional, right? So if pressure decreases, reaction moves in direction in which number of moles increases. ठीक है, if pressure decreases, reaction will move in that direction in which number of moles increases. ठीक है, तो guys यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल, चलो, N2 gas plus 3H2 gas giving us 2 times NH3 gas. Now guys, over here in this scenario, tell me number of moles ज्यादा कहाँ पे है, रिएक्टेंट साइड पे है या प्रोडक्ट साइड पे है?
तो गाइस इफ यू विल सी, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे कितने मोल्स है? 4 मोल्स है। एंड प्रोडक्ट साइड पे कितने मोल्स है गाइस? प्रोडक्ट साइड पे कितने मोल्स है? 2 मोल्स है। वेरी नाइस। तो मुझे बताओ, इफ आई एम इंक्रीजिंग द प्रेशर, इस रिएक्शन में अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं, अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूंगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स कम होने चाहिए। इफ प्रेशर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ मोल्स शुड डिक्रीज। सो रिएक्शन विल मूव इन विच डायरेक्शन? फॉरवर्ड या बैक? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? कहाँ पे जाना चाहिए बताओ? फॉरवर्ड में करेक्ट बोल रहे हो। कौन आंसर कर रहा है पहले भैया? तो माइकल, करेक्ट आंसर माइकल। तो रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ रहे हो? एंड यहाँ पे अगर गाइस मैं प्रेशर डिक्रीज कर दूं, इफ प्रेशर डिक्रीजेस देन नंबर ऑफ मोल्स increases, then reaction will move in backward direction। ठीक है, कुछ समझ आ रहा है? और एक एग्जांपल लेते हैं गाइस। तो 2SO2 गैस प्लस O2 गैस गिविंग अस 2SO3 गैस। तो गैस यहाँ पे कैसे होगा? यहाँ पे 3 मोल है, यहाँ पे सिर्फ 2 मोल है। अब मुझे बताओ, अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया, इफ प्रेशर इंक्रीजेस, रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जानी चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स शुड डिक्रीज, अगेन दिस रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। एंड इफ pressure decreases, so number of moles will increase and reaction will move in backward direction। कुछ समझ रहे हो? यस, करेक्ट बोल रहे हो अंकिता। ठीक है, तो गाइज एक नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये लिख के हो गया है क्या? लिख दो ये। ओके, ये लिख के कंप्लीट करो। यस गाइज, डन। चलो, तो शुड वी मूव अहेड? आगे बढ़ते हैं। नाउ गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल। प्रेडिक्ट द condition of pressure under which reaction moves in फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो प्रेशर की ऐसी कंडीशन जिसमें रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने वाली है। ठीक है, तो गाइस रिएक्शंस के एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तुम लोग मुझे सिर्फ आंसर बताओगे। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल, CaCO3 सॉलिड गिविंग अस CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। बताओ गाइस, प्रेशर शुड इंक्रीज और इट विल डिक्रीज? प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? जल्दी बताओ। यस गाइस, लाइट जरा चेंज, हाँ दिस इज बेटर आई गेस। तो प्रेशर शुड डिक्रीज, करेक्ट बोल रहे हो अंकिता। रेस्ट ऑफ यू गाइस, माइकल करेक्ट आंसर है, डिक्रीजेस। प्रथम डिक्रीजेस, रागेश्वरी डिक्रीजेस। चलो, करेक्ट आंसर है सबका। तो वेदांत डिक्रीजेस। तो गाइस ओवर हियर प्रेशर टू शुड डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीजेस। ठीक है,
ओके नेक्स्ट। क्यों समझ में आ रहे सबको? यहाँ पे गैस के कितने मोल्स हैं? 0 मोल्स। हाँ, ये मिस्टेक मत करना गाइस, यहाँ पे 1 मोल नहीं है। वी ओनली काउंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, ठीक है? तो यहाँ पे 0 मोल्स है। एंड यहाँ पे कितने मोल्स है? यहाँ पे 1 मोल है। तो मुझे बताओ कहाँ पे प्रेशर, मतलब कहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहा है, ठीक है? तो नंबर ऑफ मोल्स शुड इंक्रीज एंड हेंस प्रेशर शुड डिक्रीज, ठीक है? ये सबको समझ में आ रहा है क्या? किसी को इसमें डाउट? वंश, प्रेशर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस डज नॉट हैव एनी रिलेशनशिप विद कंसंट्रेशन। यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन देख रहे ही नहीं, हम लोग गैसेस के बारे में देख रहे हैं। गैसेस के ऊपर फोकस करो, ठीक है? और प्रेशर एंड कंसंट्रेशन का रिलेशन हम लोगों ने पहले से देख लिया था, बाय द वे भी। ओके, तो नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल इज, लेट्स से NH4 डैश C डबल बॉन्ड O। ओके, NH4 नहीं, NH2 डैश C डबल बॉन्ड O डैश O, NH4 solid giving us 2NH3 gas प्लस CO2 गैस। बताओ इस केस में प्रेशर बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? थर्ड एग्जांपल, प्रेशर शुड इंक्रीज और डिक्रीज? चलो ऑल ऑफ यू जल्दी। करेक्ट आंसर है सबका। अंकिता प्रथम करेक्ट आंसर है। तो प्रेशर शुड डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीजेस, ठीक है? ओके, तो व्हाई? बिकॉज गाइस ओवर हियर 0 मोल्स आर देयर एंड ओवर हियर 3 मोल्स आर देयर, ठीक है? तो हम लोगों को गाइस सॉलिड से गैस नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। आर यू गेटिंग इट? चलो, तो नाउ टेल मी अबाउट दिस रिएक्शन। N2 गैस प्लस O2 गैस गिविंग अस 2NO गैस। N2 गैस प्लस O2 गैस गिविंग अस 2NO गैस। इसमें क्या होगा? इसमें इसमें क्या होना चाहिए गाइस? प्रेशर बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए? वेदांत इंक्रीजेस। ओके, वंश करेक्ट बोल रहे हो, कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब कांस्टेंट इन द सेंस नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है? व्हाई? बिकॉज ओवर हियर 2 मोल N2 एंड O2 इज देयर एंड 2 मोल NO इज देयर। तो गाइस यहाँ पे दोनों तरफ अगर नंबर ऑफ मोल सेम रह रहे हैं तो प्रेशर का इफेक्ट कुछ होने वाला है क्या? नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। आर यू गेटिंग इट? इसमें नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर से कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। एनी डाउट? डी लास्ट एग्जांपल। चलो, लास्ट एग्जांपल इज 2NO2 गैस गिविंग अस N2O4 गैस। बताओ गाइस, प्रेशर बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? वेरी नाइस वंश, करेक्ट आंसर है प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है? ओवर हियर 2 मोल इज देयर एंड ओवर हियर ओनली 1 मोल इज देयर। तो व्हाट विल हैपन? प्रेशर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीजेस। तो फॉरवर्ड में लेके जाने के लिए नंबर ऑफ मोल्स कम करने, प्रेशर शुड इंक्रीज। चलो, ठीक है, तो एक बार समरी लिख देते हैं इसकी। समरी, यहाँ पे 3 कंडीशन हम लोगों ने देखी। पहली कंडीशन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0। अब मुझे बताओ गाइस, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने हैं, प्रेशर बढ़ाओगे या कम करोगे? नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने हैं तो प्रेशर बढ़ाएंगे या कम करेंगे? कम करेंगे। वेरी नाइस। तो गाइस यहाँ पे प्रेशर डिक्रीजेस, रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड प्रेशर इंक्रीजेस, तो रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इतना समझ में आ रहा है? फॉरवर्ड में नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहा है, कम करना है तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। नाउ गाइस सेकंड कंडीशन, डेल्टा एन जी इज लेस देन 0। फॉरवर्ड में नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, बताओ प्रेशर फॉरवर्ड में लेके जाने के लिए बढ़ाऊंगा या कम करूंगा? करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस नंबर ऑफ मोल्स कम करने हैं, रागेश्वरी का आंसर करेक्ट है। तो प्रेशर इंक्रीजेस, रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, प्रेशर डिक्रीजेस, रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। एंड गाइस लास्ट कंडीशन क्या आती है? डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0। इसमें क्या होगा बताओ जरा? इसमें इसमें क्या आएगा आंसर? तो इसमें रहेगा नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। करेक्ट, नो इफेक्ट, बराबर बोल रहे माइकल रागेश्वरी। समझ में आ रहा है गाइस कुछ? आगे बढ़े, नेक्स्ट एग्जांपल लें, मतलब नेक्स्ट कंडीशन टेम्परेचर, ठीक है गाइस? ओके, तो थर्ड कंडीशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
जस्ट गिव मी मिनट। यस गाइस, लिख के हो गया सबका? ओके, लिखो लिखो। चलो, हो गया लिख के? ओके, नाउ नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, थर्ड हेडिंग। तो थर्ड वन इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। गाइस ये भी बहुत सिंपल है, इसके क्वेश्चन तो हम लोगों ने पहले से करके हो चुके हैं, तो हम लोगों को सिर्फ पता नहीं है कब किए थे। तो एक बार पहले जरा रिएक्शंस की टाइप्स याद कर लेते हैं। मुझे बताओ, हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में दो टाइप की रिएक्शंस पढ़ी थी, कौन से दो टाइप की रहती है? रिएक्शंस के कौन से दो टाइप्स रहते हैं बताओ जरा। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया हुआ, करेक्ट बोल रहे हो, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। So there are two types of reaction, exothermic and endothermic. Okay, तो गाइस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इज एब्जॉर्ब, वेरी नाइस, सॉरी, हीट इज रिलीज्ड। एंड एंडोथर्मिक में हीट इज एब्जॉर्ब। ठीक है, तो एक में हीट रिलीज होने वाली है, दूसरे में हीट एब्जॉर्ब होने वाली है। अब लेट्स लर्न अबाउट एक्सोथर्मिक फर्स्ट। ठीक है, तो गाइस मुझे बताओ, तुम लोगों के पास कोई एक रिएक्शन मिक्सचर है, कोई तो एक रिएक्शन मिक्सचर है। अब इसे हीट रिलीज करनी है। ठीक है, बाय द वे हीट इज रिलीज्ड, डेल्टा एच इज पॉजिटिव और नेगेटिव? हीट इज रिलीज्ड, डेल्टा एच इज पॉजिटिव और नेगेटिव? डेल्टा एच इज नेगेटिव, वेरी नाइस ध्रुव, करेक्ट आंसर है। तो डेल्टा एच इज नेगेटिव, लेस देन जीरो। ठीक है, अब इसे हीट बाहर रिलीज करनी है। ठीक है, और इस रिएक्शन को मैंने हीट करना स्टार्ट किया। गाइस देखो, रिएक्शन को क्या करना था, रिएक्शन को तो हीट बाहर रिलीज करनी थी, और उसी रिएक्शन को मैं हीट कर रहा हूं। क्या लग रहा है, रिएक्शन को अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं, करेक्ट। तो गाइस मुझे बताओ, रिएक्शन को हीट बाहर निकालनी है और मैं उसको और हीट दिए जा रहा हूँ, दिए जा रहा हूँ। विल इट गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन? विल इट गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इन सच अ सिनेरियो? विल इट गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन? नो, करेक्ट बोल रहे हो। सो व्हाट विल हैपन, इट विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट आंसर है। तो गाइस ओवर हियर इट विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, व्हाई? बिकॉज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इट इज रिलीजिंग हीट, बट मैं उसको और हीट दे रहा हूँ, तो वो आगे तो जा ही नहीं पाएगी, उल्टा ये पीछे जाना स्टार्ट करेगी। उसी बदले अगर इस रिएक्शन को जैसे हीट रिलीज करनी थी, इसके आजू बाजू में मैंने कूलिंग मिक्सचर अटैच कर दिया। कूलिंग मिक्सचर मतलब क्या, तो मैंने आइस रख दिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है गाइस, तो ओवर हियर आई हैव अटैच्ड, आई हैव प्लेस्ड दिस बीकर इन अ आइस बाथ। ठीक है, इसे आइस बाथ बोलेंगे। तो गाइस ऐसे टाइम पे क्या होगा, देखो रिएक्शन को तो हीट बाहर रिलीज करनी थी, एंड अभी आइस जो है वो रिएक्शन से हीट इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा। नाउ गाइस, रिएक्शन को हीट रिलीज करनी है, हम लोग इसको और हीट रिलीज करने में हेल्प कर रहे हैं। तो नाउ दिस रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ रहे हो? अब इसका कंक्लूजन कैसे लिखेंगे बताओ जरा। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। मुझे बताओ, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में? एक्सोथर्मिक के लिए इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, रिएक्शन मूव्स इन, वंश करेक्ट आंसर है।
reaction moves in backward direction. And if temperature decreases, then reaction moves in. If temperature decreases, then reaction moves in forward direction. ठीक है? Okay. Now guys, similarly endothermic. Endothermic में heat is absorbed, so delta H is negative. Sorry, delta H is positive. ठीक है? तो guys over here, इसे हीट एब्जॉर्ब करनी है एंड मैंने इसको और हीट दे दी, नीचे बीकर लगा दिया, बर्नर लगा दिया। तो गाइज इसे पहले से हीट क्या करनी थी, इसे पहले से हीट एब्जॉर्ब करनी थी एंड मैंने इसको हीट एब्जॉर्ब करने के लिए नीचे की तरफ से हीट देना स्टार्ट भी कर दिया। विल दिस रिएक्शन गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन? ये बैकवर्ड में जाएगी फॉरवर्ड में? करेक्ट बोल रहे हो। तो नाउ गाइज दिस रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कुछ समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि इसको हीट एब्जॉर्ब ही करनी थी और मैं इसको और हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, सो ऑब्वियसली इट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। एंड उसी बदले अगर अगर इस रिएक्शन को हीट एब्जॉर्ब करनी थी, राइट, एंड मैंने इसे प्लेस कर दिया एक आइस बाथ में। नाउ गाइस आइस विल एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम दिस रिएक्शन ना, तो इसको हीट एब्जॉर्ब, सॉरी आइस इसमें से निकालेगा, हीट बाहर निकालेगा, बराबर, अंदर जाने देगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो नाउ दिस रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। करेक्ट बोल रहे हो दिया। तो गाइस फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन व्हाट वी कैन से, if temperature increases reaction moves in, if temperature increases reaction moves in forward direction, and if temperature decreases reaction moves in backward direction. ये समझ में आ रहा है क्या? देखो कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लेना। यस चलो गाइस डन। ओके आगे बढ़े? नहीं क्या? ओके चलो चलो जल्दी लिखो। ओके आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। चलो सो लेट्स मूव अहेड नेक्स्ट। नाउ गाइस let's take a small question. So find temperature condition under which reaction moves in forward direction. ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा देख लो। दे हैव गिवन अस CaCO3 solid, CaCO3 solid gives us CaO solid plus CO2 gas. Delta H for this reaction is positive. ठीक है, now guys positive delta H means एंडोथर्मिक, राइट। तो टेम्परेचर, हाँ एंडोथर्मिक, सो टेम्परेचर शुड इंक्रीज, और माइकल करेक्ट आंसर है, प्रथम करेक्ट आंसर है। टेम्परेचर की कंडीशन बताओ, रागेश्वरी करेक्ट आंसर है। तो गाइस यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे हीट एब्जॉर्ब हो पाएगी, हीट अगर एब्जॉर्ब हो जाएगी देन ओनली दैट रिएक्शन विल मूव इन
forward direction. Are you getting it? N2 gas plus 3H2 gas giving us 2NH3 gas. Delta H for this reaction is negative. Tell me, reaction will move in forward direction when रागेश्वरी करेक्ट आंसर है, माइकल करेक्ट आंसर है, लो टेम्परेचर, ठीक है, प्रथम करेक्ट आंसर है। तो गाइस इट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस। ये सबको समझ में आ रहा है क्या? देखो ये इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। आर यू गेटिंग इट? देखो ये हमारी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन थी, पॉजिटिव डेल्टा एच, एंड ये हम लोगों की एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। आर यू गेटिंग इट? ओके, चलो एक लास्ट एग्जांपल, इसका आंसर सबसे आना चाहिए। 2 टाइम्स SO3 गैस giving us SO3 gas, giving us 2 times SO2 gas plus O2 gas. Delta H for this reaction is positive. Reaction will move in forward direction when, okay, रागेश्वरी करेक्ट आंसर है, प्रथम करेक्ट आंसर है, माइकल, बाकी लोग ओके, उमंग करेक्ट आंसर है, अंकिता करेक्ट है, रशियन तन्वी करेक्ट आंसर है। तो गाइस दिस रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसको हीट एब्जॉर्ब करनी है। एब्जॉर्ब कब होगी? व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। करेक्ट आंसर है। ओके, तो इसके लिए गाइस हम लोगों ने एक पहले से फॉर्मूला डिराइव करके रखा है, शायद से तुम लोग भूल गए रहोगे, तो एक बार लिख देते हैं। तो व्हाट वाज द फॉर्मूला? ln of K2 by K1 is equal to delta H naught upon R, 1 upon T1 माइनस 1 अपॉन T2, जिसे हम लोग बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करके T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 ऐसे कर देते हैं, याद है? ठीक है, एंड यहाँ पे एक छोटी सी नोट वापस एक बार लिख देना। किसी का तो माइक ऑन हो गया आई गेस। नोट, टेम्परेचर इज द ओनली पैरामीटर which can change, which changes K इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर की वजह से चेंज होता है, ठीक है। अब ऐसा सेम टू सेम और एक फॉर्मूला हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं, ये मैंने तुम लोगों को बताया होगा। ln of K2 by K1 is equal to EA upon R, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी मैंने, ये स्मॉल केस रहने चाहिए, कैपिटल नहीं, ठीक है। ओके, तो गाइज ये दो फॉर्मूलाज हम लोगों ने पहले से लिख दिए थे, वेयर ये इज एक्टिवेशन एनर्जी, ये इज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। चलो लिख दो, इसे कंप्लीट कर दो। नेक्स्ट, कैटलिस्ट लिखना बाकी होगा आई गेस, कंप्लीट कर दो जल्दी। चलो गाइस डन। ओके, आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट। सो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट अभी देखो,
ओके, फोर्थ पैरामीटर इज एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, ये भी हम लोगों ने पहले से पढ़ लिया है। गाइस कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट ओनली इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, बराबर। तो गाइस रेट ऑफ रिएक्शन अगर ये बढ़ाएगा तो होगा कैसे? देखो, ये हम लोगों की कोई रिएक्शन, ठीक है, दिस इज आवर ग्राफ विच इज फॉर रेट वर्सेस टाइम। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हो रहा क्या था? देखो, इनिशियली रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी हाई, याद है। फिर धीरे धीरे ये कम होते जाता है। क्यों कम होते जाता है? बिकॉज रिएक्टेंट जो है वो कम हो रहा है ना। तो अगर रिएक्टेंट ही कम रहेगा तो रिएक्शन का रेट भी कम हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इन द बिगिनिंग रेट ऑफ रिएक्शन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज वेरी लो, बट जैसे जैसे प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा, देखो गाइस, लो क्यों था? बिकॉज इनिशियली प्रोडक्ट था ही नहीं, तो रिएक्शन रिवर्स में ही नहीं आ सकती। बट जैसे जैसे प्रोडक्ट बनते जाएगा रिएक्शन रिवर्स में जाना स्टार्ट होगी, तो रेट बढ़ना स्टार्ट होगा। धीरे धीरे रेट बढ़ना स्टार्ट हो गया। एक पॉइंट आएगा जब ये दोनों रेट्स इक्वल हो जाएंगे, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये सबको याद है। अब गाइस कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट ये रिएक्शंस का रेट जो है वो फास्ट करता है। ठीक है, दिस इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट, बराबर ना, विदाउट कैटलिस्ट दोनों के लिए। ठीक है, विदाउट कैटलिस्ट। तो गाइस कैटलिस्ट क्या करेगा? ग्रीन लाइन इज फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, करेक्ट बोल रहे हो तन्वी। तो गाइज अब कैटलिस्ट क्या करेगा? कैटलिस्ट जो है वो इन दोनों रिएक्शंस का रेट फास्ट करेगा। गाइज फास्ट करेगा मतलब क्या? तो रिएक्शन जल्दी जल्दी खत्म होगी। रिएक्शन क्या हो रही है? जल्दी जल्दी खत्म हो रही है। तो यहाँ पे कैटलिस्ट इनको फास्ट कर देगा। तो मुझे बताओ, रिएक्शन जल्दी खत्म होगी तो इक्विलिब्रियम जल्दी रीच होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली गाइज इक्विलिब्रियम रीच फास्टर। ये समझ में आ रहेगा सबको? ये अगर तुम लोगों को याद होगा, ये हम लोगों ने पहले से किया था। कैटलिस्ट का काम क्या है? इट इंक्रीजेज रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस बोथ इक्वली। समझ रहे हो? अगर स्पीड बढ़ गई तो इक्विलिब्रियम पहुंचने के लिए जो टाइम था, पहले टाइम इक्विलिब्रियम का एंड ये अभी दूसरा टाइम इक्विलिब्रियम का, इन दोनों में कौन ज्यादा होगा? ऑब्वियसली विदाउट कैटलिस्ट वाला ज्यादा है, एंड विथ कैटलिस्ट एज रेट इंक्रीजेज स्पीड इंक्रीजेज, टी इक्विलिब्रियम डिक्रीजेज। समझ में आ रहा है क्या कुछ? यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं बाजू में। ठीक है, कैटलिस्ट increases rate of both forward and backward reactions, backward reaction equally। ठीक है, अब मुझे बताओ इसकी वजह से इक्विलिब्रियम पे कुछ डिस्टरबेंस आया क्या? इक्विलिब्रियम चेंज हुआ क्या? इस इक्विलिब्रियम पहले जहां पे मिल रहा था वहां पे ही है या उसकी पोजीशन चेंज हो गई? इक्विलिब्रियम टाइम नहीं पूछ रहा हूं मैं, इक्विलिब्रियम की पोजीशन। ओके, तो इट डज नॉट डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, हेंस इट डज नॉट डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, क्यों गाइस? बिकॉज उसने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट से चेंजेस किए, उसने कुछ दूसरा फर्क लाया ही नहीं। ठीक है, एंड के इक्विलिब्रियम इज इनडिपेंडेंट ऑफ, ये तो सिर्फ एक ही चीज के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, विच इज टेम्परेचर ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो गाइस क्या लगता है कैटलिस्ट, अगर मैं तुम लोगों को क्वेश्चन में पूछूं, कैटलिस्ट चेंजेस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ट्रू और फॉल्स? हाँ, इक्विलिब्रियम जल्दी पहुंचेगा तो गाइस वो टाइम कम कर रहा है। सी,
इट विल रीच फास्टर मतलब क्या, वो टाइम कम कर रहा है, इट डिक्रीजेस टाइम रिक्वायर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम, और कुछ चेंज नहीं करेगा वो। ओके, तो वेदांत करेक्ट आंसर है, अंकिता करेक्ट आंसर है, माइकल करेक्ट आंसर है। कैटलिस्ट चेंजेस डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, ठीक है, लिख देना। कैटलिस्ट changes enthalpy of reaction, तो आंसर इज फॉल्स। व्हाई इट इज फॉल्स? अगर ये डेल्टा एच चेंज करता तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी चेंज करता, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो गाइज मुझे बताओ कैटलिस्ट क्या चेंज करता होगा, कैटलिस्ट क्या चेंज कर रहा है फिर? कैटलिस्ट टाइम कम तो कर रहा है, बट मतलब एनर्जी के टर्म्स में वो क्या चेंज करना चाहिए? तो यहाँ पे लिख देना, नोट में ही ऐड कर देना, कैटलिस्ट कैटलिस्ट हाँ तन्वी करेक्ट आंसर है। कैटलिस्ट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी गाइस, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब क्या? सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन, ठीक है। तो वो उस एनर्जी को ही कम कर रहा है, समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, वो उस एनर्जी को ही कम कर रहा है टू स्टार्ट अ रिएक्शन, तो वो इजीली स्टार्ट हो रही है। गेटिंग इट? ठीक है। तो अगर वो एनर्जी को कम करेगा तो रेट भी कम होगा। याद है के स्मॉल के एंड स्मॉल स्मॉल के क्या था? रेट कांस्टेंट था। यहाँ पे लिख देता हूँ, स्मॉल के इज रेट कांस्टेंट। अगर वो ये को कम करेगा तो स्मॉल के अपने आप कम हो जाएगा, जिसकी वजह से रेट फास्ट होगा, ठीक है। ओके, लिख दो ये, कैटलिस्ट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम करते हैं। इसके बारे में हम लोग काइनेटिक्स में पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में। रेट के बारे में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ने वाले बाय द वे, ठीक है। चलो लिख के खत्म कर दो इसे। ओके चलो गाइस, हो गया? करो मतलब, लिख के हो जाए तो मैसेज कर देना मुझे। ओके, तो गाइस नाउ लास्ट पॉइंट, एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल, ठीक है। करे स्टार्ट, स्टार्ट करूं मैं इसे? ओके, तो लास्ट पॉइंट, एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल, ठीक है। तो लिखना स्टार्ट कर रहा है। फिफ्थ, एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल, ठीक है। तो गाइस, इन केस ऑफ इनर्ट मटेरियल यहाँ पे दो कंडीशन आती है, ठीक है। पहली कंडीशन रहती है कांस्टेंट वॉल्यूम वाली, ठीक है। तो फर्स्ट, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर मैं कोई इनर्ट मटेरियल ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। गाइस वॉल्यूम अगर चेंज नहीं हो रहा है, पहली बात मुझे बताओ, इफ वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे क्या? इफ वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे क्या? नहीं होंगे। अब गाइस नंबर ऑफ मोल्स ही चेंज नहीं हो रही है, तो रिएक्शन की डायरेक्शन कुछ मैटर करने वाली है क्या? मतलब अगर यार नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे तो फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड जा सकता है, बट अगर नंबर ऑफ मोल्स ही चेंज नहीं हो रहा है तो रिएक्शन की डायरेक्शन कुछ चेंज होगी क्या? नहीं होंगी। तो गाइस, इफ एडिशन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, ठीक है। अब अगर कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं है, कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं मतलब एक बलून है, पकड़ लेते हैं, अपने पास एक बलून है हमेशा वाला, इसके अंदर मेरे पास हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। अब इसके अंदर मैं हाइड्रोजन के साथ गाइस हीलियम ऐड कर रहा हूँ। कौन सी गैस ऐड कर रहा हूँ? हीलियम। मुझे बताओ, हीलियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं। बट अब हीलियम ऐड करने की वजह से बलून का वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा?
हीलियम ऐड करने की वजह से बलून का वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा? इंक्रीज होगा। वेरी नाइस। अब गाइस अगेन आई एम रिपीटिंग, हीलियम रिएक्ट करने वाला है क्या? हीलियम यहाँ पे रिएक्ट करेगा क्या? नहीं। हीलियम के वजह से क्या हुआ, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा गाइस? वॉल्यूम विल इंक्रीज आफ्टर एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल। समझ में आ रहा है कुछ? ये पॉइंट समझा क्या? तो गाइस देखो, सेकेंड कंडीशन इज एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर, याद रखना, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, हम लोग केमिस्ट्री में कांस्टेंट प्रेशर कैसे यूज करते हैं? बाय यूजिंग अ पिस्टन। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक पिस्टन रख दिया, इसके ऊपर प्रेशर कितना है गाइस? अभी पिस्टन के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो पिस्टन का प्रेशर कितना होगा? पिस्टन के ऊपर कुछ भी नहीं है तो पिस्टन का प्रेशर कितना है बताओ जरा? एटीएम। वेरी नाइस, 1 एटमॉस्फेयर है वेदांत, करेक्ट आंसर है, माइकल करेक्ट आंसर है। एंड यहाँ पे एक कोई गैस है, एज यूजुअल सम गैस इज देयर। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या ऐड करने वाला हूँ? इनर्ट गैस। इसके अंदर ऐड करने वाले हम लोग इनर्ट गैस। नाउ गाइस आफ्टर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, वॉल्यूम विल इंक्रीज और डिक्रीज। इसके अंदर ऐड कर दिया इनर्ट गैस, तो बताओ आफ्टर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर विल इंक्रीज। करेक्ट बोल रहे हैं अंकिता। तो ड्यू टू एडिशन ऑफ इनर्ट गैस वॉल्यूम इंक्रीजेस। वैसे करेक्ट आंसर है। तो गाइस यहाँ पे इनर्ट गैस ऐड करने की वजह से कोई रिएक्शन होने वाली है क्या इनर्ट गैस और मटेरियल के अंदर, रिएक्टेंट्स के अंदर? बिल्कुल नहीं। ठीक है, इनर्ट गैस तो इनर्ट है, वो रिएक्ट ही नहीं करेगी। राइटिंग बोर्ड बहुत पुराना हो गया है, काम नहीं कर रहा है आजकल अच्छे से लगता है। ओके, तो वी कैन कंक्लूड दैट, वी कैन कंक्लूड दैट at constant pressure, at constant pressure volume increases due to addition of inert gas। ठीक है, तो वॉल्यूम इंक्रीजेस ड्यू टू एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अब गाइस वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो therefore reaction moves in that direction, reaction moves in that direction which increases वॉल्यूम। अब गाइस वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, इन विच, ऐसे लिखते हैं, डायरेक्शन इन विच वॉल्यूम इंक्रीजेस। अब गाइस वॉल्यूम अगर मुझे बढ़ाना है तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ने चाहिए। ठीक है, तो मुझे बताओ अगेन अपने एज यूजुअल तीन कंडीशन, डेल्टा एन जी इज पॉजिटिव। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे फॉरवर्ड में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं। ठीक है, इनर्ट मटेरियल ऐड करने की वजह से वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ने से नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होने चाहिए? बढ़ने चाहिए। तो यहाँ पे गाइस डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव है, याद रखना, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। इनर्ट मटेरियल रिएक्ट नहीं करने वाला, तो जैसे ही मैं इनर्ट मटेरियल ऐड करूंगा वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ने से नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होने चाहिए? बढ़ने चाहिए। तो मुझे बताओ डेल्टा एन जी पॉजिटिव वाले, मतलब फॉरवर्ड में जिसके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं वो फॉरवर्ड में ही जाएगी। ओके, आई गेस ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूं मैं, एग्जाम्पल के टाइम पे वापस एक्सप्लेन करता हूँ। डेल्टा एन जी अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड में, एंड इफ डेल्टा एन जी इज जीरो, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। देखो गाइस वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। ठीक है,
अगेन एज इनर्ट गैस इज एडेड, वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम बढ़ने वाला है, ठीक है। अब गैस मुझे बताओ, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो इनर्ट गैस तो रिएक्ट नहीं करने वाले ना, बट तो ज्यादा वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ने चाहिए। समझ में आ रहा है कुछ? ज्यादा वॉल्यूम हो गया तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ने चाहिए। तो इन शॉर्ट रिएक्शन विल मूव इन दैट डायरेक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस, ठीक है। रिएक्शन विल मूव इन दैट डायरेक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस। एक क्वेश्चन लेते हैं तो आइडिया आ जाएगी। फाइंड द डायरेक्शन इन विच reaction moves due to addition of inert material, ठीक है। फर्स्ट, PCl5 gas giving us PCl3 gas plus Cl2 gas। गाइस इतना याद रखो, ड्यू टू एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल रिएक्शन विल मूव इन दैट डायरेक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस, ठीक है। अब इसमें मैंने इनर्ट गैस ऐड कर दी, रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी बताओ? 1 मोल, 2 मोल्स, रिएक्शन विल मूव इन दैट डायरेक्शन इन विच उमंग करेक्ट आंसर है, दर्शन करेक्ट आंसर है, सिद्धि करेक्ट आंसर है, मनस्वी करेक्ट आंसर है। तो आई गेस समझ में आ गया है तुम लोगों को सबको। तो रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, याद रखना, ड्यू टू एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल रिएक्शन मूव्स इन दैट डायरेक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ने चाहिए, ठीक है। और एक एग्जांपल देखो, 2SO2 गैस प्लस O2 गैस गिविंग अस 2SO3 गैस। यहाँ पे 3 मोल, यहाँ पे 2 मोल, कौन से डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन? सिद्धि करेक्ट आंसर है, अंकिता करेक्ट आंसर है। तो ओवर हियर रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और एक एग्जांपल देखो, N2O4 गैस गिविंग अस 2NO2 गैस। यहाँ पे कौन से डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन? 1 मोल, 2 मोल, तो रिएक्शन विल मूव इन, करेक्ट बोल रहे हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अंकिता वापस एक बार चेक करना, देखो रिएक्शन विल मूव इन दैट डायरेक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस। समझ में आ रहा है? तो जहां भी नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे वहां पे रिएक्शन शिफ्ट होने वाली है, क्या ही डिफिकल्ट है ये, ठीक है। चलो ये लिख दो। ओके, तो गाइस विद दिस दिस चैप्टर इज ओवर एक्चुअली, ठीक है। तो चैप्टर तो खत्म हो गया है वैसे तो क्या करना है, ऑनलाइन में नया चैप्टर स्टार्ट करना है या ऑफलाइन में? थोड़ा और ऊपर करना है, okay, चलो लिख दो। वाह, रितिका ने आज पूरे दिन में एक आंसर नहीं दिया है, बट ऑफलाइन में चैप्टर स्टार्ट करो ये बोल दिया। सेम गोस फॉर दिया, आंसर देते हो कहाँ पे थे ये लोग? चलो लेक्चर में तो थे। ओके, चलो तो गाइस लेक्चर एंड नहीं करेंगे, डोंट वरी, लेक्चर खत्म नहीं करेंगे, विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन सॉल्विंग। थोड़े बहुत क्वेश्चन करते हैं एंड देन विल स्टॉप दिस लेक्चर, ठीक है। ओके, चलो गाइस तुम लोग ये लिख के खत्म कर दो, तब तक मैं मार्क्स एप्लीकेशन ओपन कर देता हूँ।
ओके, तुम लोगों के कोई क्वेश्चन सॉल्व करा के दिए थे क्या मैंने इसके पहले, जेई के? चलो गैस, हो गया लिख के? क्वेश्चन स्टार्ट करें क्या? हम्म। ओके, स्क्रीन शेयर ऑन कर रहा हूँ मैं। हम्म। ओके, कैन यू सी द स्क्रीन? क्वेश्चन दिख रहा है? बहुत छोटा सा दिख रहा होगा अगर तुम लोग मोबाइल से देख रहे हो तो। होपफुली तुम लोग लैपटॉप यूज कर रहे हो। मोबाइल से भी मतलब दिख रहा है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल। ठीक है। यस गाइस, तो शुड वी स्टार्ट? चलो, क्वेश्चन तुम लोगों के सामने है। अगर हो सके तो क्वेश्चन लिख देना, अच्छा ही होगा। तो बताओ कैसे अप्रोच करें इस क्वेश्चन को। एट 600। अच्छा, जूम भी होता है क्या? नहीं, मेरे मोबाइल में तो मैं जूम, हाँ हाँ हो रहा है रे, ओह अच्छा। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन जूम करके तुम लोग देख सकते हो बाय द वे। नाउ, at 600 Kelvin, 2 moles of NO are mixed with 1 mole of O2. The reaction occurring as above to equilibrium under a total pressure of 1 atmosphere. Analysis of the system shows that 0.6 moles of oxygen are present at equilibrium. The equilibrium constant for the reaction is. Guys, मेरा इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि तुम लोग क्या ढूंढोगे यहाँ पे। तुम लोग मतलब केपी ढूंढोगे या केसी, बताओ जरा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग केपी ढूंढेंगे, केसी करेक्ट आंसर है प्रथम। इस क्वेश्चन में अपने को केपी ढूंढना पड़ेगा बिकॉज प्रेशर इज गिवन। इतना समझ में आ रहा है? रागेश्वरी करेक्ट है, राधा करेक्ट है। तो गाइस, दे हैव गिवन अस नंबर ऑफ मोल्स। एक शॉर्ट में रिवीजन करा देता हूँ मैं इस चैप्टर की, सो दैट तुम लोगों को डिफिकल्टी ना लगे। ठीक है, शॉर्ट में रिवीजन देखो भाई, इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो पहली बात तो कंडीशनल लेके जाते हैं, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने एग्जांपल्स कैसे दिखे थे। PCl5 गिविंग अस, एक काम करेगा, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करते हैं, वो ज्यादा इजी गिरेगा। तो गाइस इसमें एग्जांपल लिखते हैं, N2 गैस प्लस O2 गैस गिविंग अस 2NO गैस। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे होता है, अगर मैं केसी ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, तो केसी इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, सिस्टम के ऊपर ज्यादा लोड आ रहा है गेस, अभी के लिए सिर्फ यही स्क्रीन रखते हैं। तो गाइस केसी इज इक्वल टू क्या आता है, तो केसी इज इक्वल टू, केसी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। ठीक है, केपी कैसे आएगा, केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, बराबर। बट गाइस बहुत सी बार होता क्या है, वो तुम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन देते ही नहीं है। जैसे अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा था उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन था ही नहीं। दे गिव अस व्हाट, दे गिव अस नंबर ऑफ मोल्स। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। अब गाइस इसमें और एक टर्म थी, क्या टर्म थी बताओ। इसके अंदर और एक टर्म है विच इज
इंटू 1/V⁴ कुछ याद है क्या? ये हम लोगों की ट्रिक थी। अब गाइस, अभी हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले थे उसके अंदर तो केपी दिया है। अब अगर केपी दिया होगा तो क्या करते हैं, केपी के टाइम पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इंटू P टोटल अपॉन N टोटल द होल रेस टू डेल्टा NG। आर यू गेटिंग इट? यस, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स दोनों आ जाता है। ठीक है, ये याद है गाइस? ओके, अब जरा अल्फा के टर्म्स में इसको कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, इस रिएक्शन को हम लोगों को उल्टा करना पड़ेगा बाय द वे। 2NO गिविंग अस N2 गैस प्लस O2 गैस। गाइस देखो, इस रिएक्शन को उल्टा क्यों किया मैंने? बिकॉज अल्फा मतलब डिसोसिएशन होना, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन डिसोसिएट होकर N2O2 बन गए। ठीक है, अब इनिशियली फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों को ए मोल्स दिए रहेंगे, इसका जीरो, इसका जीरो। रूल याद है ना गाइस? ए माइनस ए अल्फा, याद है कुछ? ये बनेगा ए अल्फा, ये बनेगा ए अल्फा बाई 2। एंड कैसे ए अल्फा बाई 2? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज 1 अपॉन रिएक्टेंट विच इज 2 इंटू ए अल्फा। याद है ये? एंड यहाँ पे भी कैसे आएगा? 1/2 इंटू ए अल्फा। वेरी नाइस सिद्धि, करेक्ट आंसर है 1.9। ओके ठीक है, तो ए अल्फा बाई 2 एंड ए अल्फा बाई 2, इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर बाद में इसके लिए तुम लोग केपी लिखने जाओगे, तो केपी क्या बनेगा? ऊपर की तरफ एनओ का स्क्वायर विच इज, अच्छा ये ऊपर की रिएक्शन अलग थी, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है गाइस अभी के लिए, मैंने पहले भी तुम लोगों को सॉल्व करके दिया था। ठीक है, तो आई गेस इसका आंसर आता है अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना, तुम लोगों को ये इक्वेशंस लिखनी है, ये वैल्यूज पुट करनी है एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, यहाँ पे पी टोटल नहीं आता, क्यों नहीं आता? बिकॉज डेल्टा एन जी ओवर हियर इज जीरो, तो एनीथिंग रेज टू जीरो इज 1। ठीक है, क्लियर? चलो, अब इसके बाद गाइस अगर डेल्टा एन जी इज लेस देन जीरो बोला, यहाँ पे दो टाइप की रिएक्शंस आती है। एक आता है ए, सॉरी लेस देन जीरो नहीं, ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे एक रिएक्शन आती है ए गिविंग अस B+C। इसका एग्जाम्पल एक लिख देते हैं, तो इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? PCl5 गिविंग अस PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। करेक्ट? ठीक है, तो गाइस यहाँ पे कैसे होगा? Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5। ठीक है, एंड Kp भी वैसे ही आएगा, मेरे ख्याल से Kp वापस लिखने की जरूरत नहीं है। अब गाइज यहाँ पे अगर तुम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन दिया ना हो, नंबर ऑफ मोल्स दिया हो, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे दिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम रेस टू डेल्टा Ng। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा Ng ओवर हियर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा Ng ओवर हियर गाइज? डेल्टा Ng इज इक्वल टू 1। करेक्ट बोल रहे हो माइकल? 1 करेक्ट आंसर है। चेक करो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना, हमेशा -1 नहीं आना चाहिए आंसर, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी क्या रहती है गाइस? हाँ, अल्फा तो भूल ही गए, अल्फा कैसे भूल सकते हैं हम लोग? ठीक है, तो गाइस इसमें कैसे होता है? ए माइनस ए अल्फा, यहाँ पे आता है ए अल्फा और यहाँ पे भी आता है ए अल्फा। ठीक है, भूलना मत। ठीक है, अब केपी, बाय द वे केपी के एक्सप्रेशन लिखना रहेगा ना, तो केपी भी कैसे आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 into number of moles of Cl2 upon number of moles of PCl5 into P total upon N total raised to delta Ng। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आए गाइस? टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे बताओ जरा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ रहे ए प्लस ए अल्फा, बराबर के नहीं? इसमें से हम लोग ए कॉमन लिख के रखेंगे अभी सब कुछ। चलो अभी इतना कर दिया तो पूरा डिराइव कर लेंगे। तो Kp इज इक्वल टू, अब number of moles of PCl3 is A alpha into Cl2 is A alpha upon
ए माइनस ए अल्फा, तो ए कॉमन निकल जाएगा, 1 - अल्फा इंटू पी टोटल अपॉन ए, ए कॉमन निकल रहा होगा इसमें, तो ए 1 + अल्फा। समझ रहे हो? यहाँ पे ये सब कैंसलेशन होगा। देखो तुम लोगों को ये एक्सप्रेशन लिखने आ गए ना, तो तुम लोग कोई भी टाइप का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो, बट एक्सप्रेशन लिखने आना चाहिए। ठीक है, तो केपी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर पी टोटल अपॉन 1 - अल्फा 1 + अल्फा 1 - अल्फा स्क्वायर। एम आई राइट? ठीक है, डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0 में सेकंड केस क्या रहती है? ए गिविंग अस 2b। ए गिविंग अस 2b। अब यहाँ पे गाइस एग्जाम्पल, N2O4 गैस गिविंग अस 2NO2 गैस। बताओ डेल्टा एन जी इज इक्वल टू, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 1। परफेक्ट। ठीक है, अब गाइस इनिशियली इसके ए मोल्स थे, इसके 0 थे, इसका भी कैसे हो जाएगा? ए माइनस ए अल्फा। अब गाइस यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज 2 अपॉन रिएक्टेंट विच इज 1, तो 2/1 टाइम्स ए अल्फा। ये रूल याद है ना गाइस? ए माइनस ए अल्फा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट टाइम्स ए अल्फा। ऐसा कुछ पढ़ाया है तुम लोगों को? ठीक है, ओके। अब यहाँ पे केसी के एक्सप्रेशन, केसी केपी तो तुम लोगों को लिखने आता ही होगा। केसी इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O4। केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। ठीक है, उसी बदले अगेन कॉन्सेंट्रेशन बहुत सी बार नहीं दिया जाएगा। व्हाट दे विल गिव अस? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 अपॉन NO2 का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4 इंटू 1/वॉल्यूम रेस टू डेल्टा एन जी। भूलना मत। केपी, केपी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4 इंटू पी टोटल रेस टू एन टोटल रेस टू डेल्टा एन जी। Now guys tell me what is the n total over here? N total over here is a plus a अल्फा। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो गाइस केपी इज 2a अल्फा का स्क्वायर बराबर, तो डायरेक्ट मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे की तरफ a माइनस अल्फा, a कॉमन निकाल लो, a 1 + अल्फा, सॉरी 1 - अल्फा इंटू पी टोटल अपॉन वापस a+अल्फा में से a कॉमन निकाल लो, तो 1 + अल्फा। ठीक है, अब कैंसिलेशन क्या क्या होगा यहाँ पे? ए स्क्वायर, ए एंड ए कैंसिल आउट हो गया, तो केपी की एक्सप्रेशन क्या बनती है यहाँ पे? केपी इज इक्वल टू 4 टाइम्स पी टोटल, सॉरी 4 अल्फा स्क्वायर पी टोटल अपॉन 1 - अल्फा 1 + अल्फा 1 - अल्फा का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? एक और छोटा सा एक्सप्रेशन ले लेते हैं जहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। तो NH3 2 टाइम्स गैस गिविंग अस N2 गैस प्लस 3H2 गैस। इसके इनिशियली ए मोल्स थे 0 0। अब गाइस NH3 के लिए क्या लिखोगे बताओ जरा? चलो सब सारी वैल्यूज मुझे बता दो जरा, देखते हैं इसका आंसर आ पा रहा है क्या। NH3 के लिए क्या लिखोगे? NH3 के लिए ए माइनस ए अल्फा बराबर। प्रथम करेक्ट आंसर है, माइकल करेक्ट आंसर है, उमंग करेक्ट आंसर है। ए माइनस ए अल्फा, राधा करेक्ट आंसर है। तो गैस ए माइनस ए अल्फा जिसमें से ए कॉमन निकाल लोगे 1 - अल्फा बचेगा। N2 के लिए क्या लिखोगे? मतलब N2 के लिए ए अल्फा तो आने वाला है, ए अल्फा इज मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच, उतना ही बता दो। चलो ए अल्फा प्रथम करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। उमंग करेक्ट आंसर है। N2 के लिए क्या लिखेंगे? ए अल्फा, राधा करेक्ट आंसर है, माइकल करेक्ट आंसर है। A α/2 गाइस याद रखो, वापस रिपीट कर रहा हूं, N2 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो 1 अपॉन रिएक्टेंट विच इज 2, तो गाइस 1/2
विच इज ए अल्फा बाई टू। समझ में आ रहा है कुछ? वो वन तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। नाउ गाइस फॉर H2 ए अल्फा बाय मतलब ए अल्फा इंटू, प्रथम करेक्ट आंसर है, वेदांत करेक्ट आंसर है, माइकल करेक्ट आंसर है, रागेश्वरी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आ जाता है गाइस 3/2। देखो हाइड्रोजन का 3, NH3 का 2, 3/2 ए अल्फा। ये ट्रिक तुम लोगों को बता के रखी है। दर्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओके। तो ये डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो के लिए था। अब लेस देन जीरो का एक लास्ट कर लेते हैं। डेल्टा एन जी लेस देन जीरो, इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख देते हैं, चलो 2 टाइम्स SO2 गैस प्लस O2 गैस गिविंग अस 2SO3 गैस। डेल्टा एन जी ओवर हियर इज -1, बराबर। चलो, तो गाइज यहाँ पे केपी केसी की एक्सप्रेशन कैसे आएगी? केसी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 का स्क्वायर अपॉन SO2 का स्क्वायर इनटू O2। केपी कैसे आएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ठीक है, चलो ये तुम लोगों को पता ही होगा। मुझे बताओ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, तो इसको और ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी। केपी केसी का रिलेशनशिप क्या था बताओ? केपी इज इक्वल टू केसी इंटू RT⁻², डेल्टा एन जी, बराबर है ये। परफेक्ट, करेक्ट आंसर है प्रथम। तो कैसे हम लोगों का रिलेशन था। नेक्स्ट, रिलेशन ऑफ अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू वेपर डेंसिटी। ये भी एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। तो क्या था? अल्फा इज इक्वल टू D-D अपॉन N-1 D। याद है, प्रथम करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। तो D इज वेपर डेंसिटी ऑफ रिएक्टेंट, स्मॉल d इज वेपर डेंसिटी ऑफ रिएक्शन मिक्सचर या फिर वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम। स्मॉल n इज समेशन ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। याद है ये? चलो लिख दो। चलो इतनी रिवीजन मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। ठीक है, अभी तो चैप्टर खत्म करिए। तो ये कंप्लीट करो लिख के जल्दी। तो गाइज स्क्रीन शेयर ऑन कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन वापस स्क्रीन पे आ जाएगा अभी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रिएक्शन लिखो। रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वो फिगर आउट करो। चलो इतना तो आएगा ही। प्रथम करेक्ट आंसर है क्वेश्चन का, वेरी नाइस। तो क्वेश्चन में रिएक्शंस लिखो। रिएक्शन लिखने के बाद इक्विलिब्रियम पे कितने मोल्स है वो लिखो। उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करो। अंकिता करेक्ट आंसर है, ओके। ये तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया सच में इतने फास्ट? ओके, तो गाइज नंबर ऑफ मोल्स निकालो। चलो जिन लोगों का नहीं आ पा रहे, नंबर ऑफ मोल्स निकालो जल्दी, फास्ट। तो देखो क्वेश्चन क्या है। 2NO गैस प्लस O2 गैस गिविंग अस 2NO2 गैस। ठीक है, ओके। तो दर्शन करेक्ट आंसर है, ओके। तो गाइस यहाँ पे इनिशियली दे आर सेइंग व्हेन T इज इक्वल टू 0, 2 मोल NO and 1 mole O2 is there and 0 mole NO2 is there। ठीक है, now at equilibrium, at equilibrium 0.6 moles of oxygen is present। गाइस अगर मुझे बताओ 0.
मोल ऑक्सीजन बचा है, 0.6 मोल ऑक्सीजन अगर बचा है, तो कितना यूज हुआ, इक्विलिब्रियम पे कितना यूज हुआ? 0.4 यूज हुआ, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस ऑक्सीजन और NO2 में 2:1 का रेशियो है ना, 2:1:2 ऐसा रेशियो है। अगर ऑक्सीजन 0.4 यूज हुआ तो NO कितना यूज होगा? करेक्ट आंसर है 0.8। तो गाइस ये हो जाएगा यूज, इसका यूज हो जाएगा 2 - 0.8 विच इज इक्वल टू 1.2। इक्विलिब्रियम पे दोनों के कॉन्सेंट्रेशन मिल गए। अब गाइस मुझे बताओ, ऑक्सीजन और NO2 इन दोनों में 1:2 का रेशियो है। ऑक्सीजन अगर 0.4 खत्म हुआ तो NO2 कितना बचेगा, बनेगा? ये भी 0.8 मोल बनेगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो जरा। ओके। अब गाइस मुझे बताओ तो इक्विलिब्रियम पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? इक्विलिब्रियम पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? 2.6 मोल, वेरी नाइस। इक्विलिब्रियम पे तुम लोगों को पी टोटल कितना दिया है क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन में पी टोटल प्रेशर कितना दिया है? अब सब कुछ तो आ गया। अगेन आई एम रिपीटिंग, एग्जाम में नंबर ऑफ मोल्स दिए जाते हैं, जिसके लिए तुम लोगों को शॉर्टकट पढ़ाया गया है। नहीं तो तुम लोगों को इसका मोल फ्रैक्शन निकाल के टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करके पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ता है। तुम लोगों को पार्शियल प्रेशर ना निकालना पड़े, इसलिए तुम लोगों को शॉर्टकट दिया है। तो मुझे बताओ यहाँ पे केपी कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO का स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इंटू पी टोटल अपॉन N total raised to delta Ng. Now delta Ng over here is, राधा करेक्ट आंसर है। डेल्टा Ng over here is -1, परफेक्ट, वेरी नाइस, -1। ठीक है। तो वैसे देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 का स्क्वायर है। अब NO2 के स्क्वायर को मैंने तुम लोगों को बहुत बार बोला है, जितना हो सके पॉइंट्स को अवॉइड करना है, बराबर ना? तो पॉइंट्स को अगर अवॉइड करना है तो 0.8 को मैं 8/10 लूंगा, चलेगा क्या? 8/10 का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO के नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लेंगे? 12/10 का स्क्वायर इंटू O2 के 6/10 इंटू पी टोटल विच इज 1 अपॉन 2.6। अभी के लिए इसके रेस टू में -1 है तो इसको 2.6 ही अभी के लिए रखते हैं। अब देखो गाइज यहाँ पे कैसे कैंसिलेशन हो रहे हैं, ये 10 कैंसिल आउट हो गए स्क्वायर वाले। समझ में आ रहा है कुछ? कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो गया ना। अब स्क्वायर में तुम लोग और कैंसिलेशन कर सकते हो, 4 2 8 एंड 4 3 12। तो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है? 2 का स्क्वायर विच इज 4 अपॉन 3 का स्क्वायर विच इज 9 इंटू 6। ये 10 डिवीजन के डिवीजन में था, ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाइड बाई 10। कुछ समझ रहे हो? अब 1/2.6 रेस टू -1, तो गाइज इसका इनवर्स करेंगे तो क्या होगा? इंटू 2.6। अब गाइज इस 2.6 को अगर मैं, देखो ना, चलो एक बार ऐसे 2.6 ही लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा और इजी करते हैं, 2 2 एंड 2 3। तो यहाँ पे क्या बच रहा है? 2 × 10 अपॉन 9 × 3 विच कैन बिकम 27 इंटू, इसको मैं 26/10 कर दूं तो ये और इजी हो जाएगा। देखो पॉइंट्स जितने हो सके निकाल ही दो, कैलकुलेशन और इजी होगा। ठीक है। तो तुम लोगों का आंसर कितना आ रहा है? 52/27। अब गाइस तुम लोगों को सबको पता है 27 का डबल होता है 54। तो ये हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1.7 या फिर 1.8 के अराउंड आंसर मान ले क्या? जिसका राउंड ऑफ करके लिखना है ना, राउंड ऑफ करके 1.7 या फिर 1.8 का राउंड ऑफ कितना होगा? और हम करेक्ट आंसर है 2 आ जाएगा आंसर। आर यू गेटिंग इट? देखो कैलकुलेशन जितना हो सके उतना सिंपल रखना, ठीक है। अब वो तुम लोगों के ऊपर है, तुम लोग कैसे जा रहे हो। पॉइंट्स के साथ कैलकुलेशन जम रहा है, कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। ओके, चलो आंसर इज करेक्ट। अब गाइस इनकी मेथड देखो, तुम लोगों को समझेगा व्हाट दे आर डूइंग। दे आर टेकिंग पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन।
एंड वो सारी वैल्यूज पुट करके नंबर्स देखो कैसे मस्त आ रहे हैं इनके, ठीक है। अब ये नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो कर सकते हो, या फिर ऐसे वाले यूज करो। इनको हर एक जगह पे टोटल प्रेशर से 2.6 से डिवाइड करना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है। एक बार ये मेथड देख लेना, लेंदी है, हमारी ज्यादा अच्छी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। At 298 Kelvin, the equilibrium constant is 2 into 10 raised to 15 for the reaction Cu solid giving us 2 Ag plus giving us 2 CO2 plus aqueous plus 2 Ag solid, ठीक है। The equilibrium constant for the reaction half CO2 plus aqueous plus Ag solid giving us half Cu solid plus Ag plus aqueous is x into 10 raised to minus 8. The value of x is, चलो बताओ इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए अप्रोच क्या होना चाहिए। ओके, थोड़ी सी रिवीजन वापस एक बार कर लेते हैं। हम लोगों ने ये पढ़ा तो था, बट रिवाइज करना भूल गया मैं। अब गाइस, कोई एक रिएक्शन है ए गिविंग अस बी, इसके लिए के है K1 या फिर के इक्विलिब्रियम, इसे मैंने एन से मल्टीप्लाई किया, एन ए गिविंग अस एन बी। तो गाइस इसका के डैश इक्विलिब्रियम क्या होता है, याद है क्या। इसका के डैश इक्विलिब्रियम क्या होता है। ओके माइकल कर पूरा सॉल्व करके बताओ। ओके, इसका के डैश इक्विलिब्रियम क्या होता है, के रेस टू एन बराबर, के रेस टू एन इक्विलिब्रियम पावर में लेके जाते हैं। अरे याद है, एन से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर में एन आ जाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन थी, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन। सेकंड कंडीशन ए गिविंग अस बी, इसके लिए अगर के इक्विलिब्रियम है तो गाइस इसको उल्टा कर दूं मैं, बी गिविंग अस ए कर दूं तो क्या होगा, तो क्या होगा। तो हम लोग लेते हैं रेसिप्रोकल, अरे याद है क्या। तो हम लोग लेते हैं रेसिप्रोकल, 1/k इक्विलिब्रियम। एंड थर्ड था, इफ ए गिविंग अस बी, इसके लिए मैं K1 बोल रहा हूँ, एंड बी गिविंग अस सी, इसके लिए अगर मैं K2 बोल रहा हूँ, एंड इफ आई एम एडिंग बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस, तो बी एंड बी विल गेट कैंसल्ड आउट, आई विल गेट ए गिविंग अस सी। तो गाइस K3 इज इक्वल टू K1 इंटू K2, ऐसा कुछ था। माइकल करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। गाइस याद है ये सब रामायण। तो अब वही चीज यहाँ पे की है उन्होंने, देखो पहली इक्वेशन क्या बोली थी, फर्स्ट इक्वेशन वॉज कॉपर सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वियस गिविंग अस Cu2 plus aqueous plus Ag 2 times solid, and they are saying K for this reaction is 2 into 10 raised to 15, वो देके रखा है। Now they are saying for half Cu2 plus aqueous plus Ag solid giving us half Cu solid plus Ag plus aqueous, K dash is equal to x into 10 raised to minus 8। तो गाइस क्या करना चाहिए बताओ जरा। दर्शन करेक्ट आंसर है, अंकिता करेक्ट आंसर है, ओके। तो बताओ सबसे पहले तुम लोगों ने क्या किया, रिएक्शन को क्या किया हम लोगों ने, फ्लिप किया है, समझ में आ रहा है बराबर ना। के डैश इज इक्वल टू 1/k, इतना समझ में आ रहा है क्या सबको, रिवर्स किया है फ्लिप किया है, ओके। प्रथम करेक्ट है, रूट करके फ्लिप लेंगे, वेरी नाइस। अब गाइस दूसरा, तुम लोगों ने रिएक्शन को मल्टीप्लाई भी किया है, रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई किया गया है, रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई किया बताओ। हाफ से, हाफ से मल्टीप्लाई किया है, हाफ से मल्टीप्लाई किया है तो हम लोग रेस टू में हाफ लेके जाएंगे। मतलब गाइस के डैश इज इक्वल टू 1 रूट ऑफ के। अब रूट ऑफ के, तो के हम लोगों को पहले से देखे रखा था ना, तो के डैश इज इक्वल टू 1/√of 2 into 10 raised to 15। अब गाइस रूट में से 15 को बाहर निकालना है, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, 1/√of 20 into 10 raised to 14, 14 को बाहर निकाल दो,
तो तुम लोगों को मिलेगा 1/√20 इंटू 10⁻⁻7 +7 ऊपर जाएगा तो बनेगा -7। तो गाइस k डैश इज इक्वल टू 1/। अब गाइस 40, देखो 20 ना, तो 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का होता है 25। तो मुझे बताओ 20 का स्क्वायर कितना लूं, मतलब 20 का स्क्वायर रूट कितना लूं मैं? √10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। √10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो √10/200 आ जाएगा ना, 200 का रूट। ओके। नहीं ब्रतम, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपको क्या बोलना है एक्चुअली, बट ठीक है। मुझे बताओ इसका अप्रोक्सीमेट आंसर कितना ले सकते हैं, हम लोगों को अप्रोक्सीमेट ही आंसर चाहिए। तो 4.4 ले ले, चलेगा, चलो 4.4 लेते हैं। तो 2√5, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, 2√5 भी ले सकते हैं उसको। तो गाइस यहाँ पे हम लोग इसको 4.4 लेके देखते हैं। 4.4 इंटू 10⁻⁻7। अब गाइस 1/4 कितना होता है? मतलब इसका आंसर अप्रोक्सीमेट ही चाहिए अपने को, राउंड ऑफ करना है सिर्फ, और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो गाइस 1/4 कितना आता है? 0.25। देखो ना, 1/4 इज नथिंग बट 0.25। अब गाइस 1/4.4 अप्रोक्सीमेटली कितना ले सकते हैं? 1/4.4। अच्छा ओके, हाँ गॉट इट प्रथम, क्या बोल रहे थे समझा। 0.21 ऐसा कुछ ले सकते हैं, करेक्ट। तो गाइस वी कैन टेक इट लाइक 0.21, चलो। तो 0.21 इंटू 10⁻⁻7। अब 10⁻⁻7 में आंसर नहीं चाहिए अपने को, आंसर चाहिए 10⁻8 में। तो 10⁻8 में अगर आंसर चाहिए तो ये वापस कैसे हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻8, मतलब 2.1 इंटू 10⁻8। राउंड ऑफ कर दो, राउंड ऑफ करोगे तो आंसर आएगा 2। समझ में आ रहा है? एकदम इजी। देखो अगेन मैंने तुम लोगों को राउंड ऑफ कब करने बताया है, जब सिंगल डिजिट आंसर है, डबल डिजिट आंसर है, तुम लोग राउंड ऑफ कर सकते हो। ट्रिपल डिजिट एंड क्वाड्रपल डिजिट, मतलब 4 डिजिट वाले आंसर तो हम लोगों को अभी सॉल्व करने ही नहीं है, ठीक है। 4 डिजिट में हम लोग मिस्टेक कर ही सकते हैं, बट सिंगल डिजिट में तुम लोग बिंदास राउंड ऑफ कर सकते हो, ठीक है। चलो ओके, एक लास्ट क्वेश्चन देन विल स्टॉप। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन लग रहा है ना, तो आई गेस ये तुम लोग इजीली कर पाओगे। बताओ, सेम टाइप का क्वेश्चन है, विच आंसर इज करेक्ट। देखो इसमें दो ऑप्शन तुम लोग डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हो, कौन से दो? देखो ना, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन 3। मैंने तुम लोगों को बोला था वो थर्मोडायनेमिक्स के जैसे आंसर ऑप्शंस में आंसर देते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में तुम लोग एडिशन के टाइम पे एडिशन करते हो एंड रिवर्सल के टाइम पे सब्ट्रैक्शन करते हो। तो ए एंड सी डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे, प्रथम करेक्ट बोल रहे हो। थर्मोडायनेमिक्स जैसे आंसर रहते हैं, तुम लोग वो टिक करके आ जाते हो, जो कि करेक्ट नहीं रहते, याद रखना। ओके, तो बताओ Ka1, Ka2 एंड Ka3 आर रिस्पेक्टिव आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर फॉलोइंग रिएक्शंस। द रिलेशनशिप बिटवीन Ka1, Ka2 एंड Ka3 आर इज, बताओ कौन सा आंसर? डी। ओके, डी आंसर बोला है सिद्धि ने, प्रथम भी डी आंसर बोल रहा है, उमंग भी डी आंसर बोल रहा है। मैं आंसर में ऑप्शन में क्वेश्चन रीड ही नहीं करने वाला हूँ, तुम लोग मुझे बताओ। ऐड किया गया, ओके, डी डी डी, सबका आंसर डी है। चलो ठीक है, समझ रहे हो गाइस? गाइस देखो, पूरा इक्विलिब्रियम ये इतना ही है, मतलब आज जो हम लोगों ने रिवीजन किया ना, ये वाला रिवीजन का पार्ट एंड इसके ऊपर वाले रिवीजन का पार्ट जो रिवाइज किया, उतना ही इक्विलिब्रियम है। उसके बाद तुम लोगों को सिर्फ मैथ्स आना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। ओके, तो आई गेस वी कैन स्टॉप भैया, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चंस भी सॉल्व करते बैठेंगे तो भी वो ऑनलाइन में उतना कनेक्टिविटी नहीं आ पाती, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑफलाइन लेक्चर में मिलते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो गाइस विद दिस विल स्टॉप भैया, टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। चलो।